जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम दशा माता की कथा सुन रहे हैं। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था और बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण को हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक पे चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता की व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ वरदान था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला के राजकुमार को खिलाया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी के रूप में आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना तो है। तीसरे दिन जब जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ के गहरे कुएं में धक्का दे दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पे राजकुमार के ना लौटने पे राजा और छोटी रानी चिंता में पड़ गए कि राजकुमार कहाँ चला गया है। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने के लिए कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। राजा व छोटी राजकुमारी रानी ने शोक मनाना शुरू कर दिया और रोना चालू कर दिया। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पे पहुंच गई। वहां पहुंच के उन्होंने राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार के कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार वापस आ जाएगा। यह कहकर वह देहरी पे पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ के रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है और उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक पे छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा, खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तो तुमने तीसरे दिन मेरे बेटे को छिपा के 3 दिन तक कहाँ रखा हुआ था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। वो बार बार तुम्हारे पुत्र को मारने की कोशिश कर रही है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खिलाए तो मैंने इसके हाथों से छीन लिया था। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, पर मैंने बीच में ही इसको रोक के इसकी रक्षा करी है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुन के छोटी रानी दशा माता के पैरों पर गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी की विनती सुनकर के बोली, जैसी कृपा आपने मुझे दी है, मुझे दर्शन दी है, वैसे ही आप इस महल में निवास करें, मैं ये चाहती हूँ। मैं आपकी पूरा सेवा और पूजा करूँगी। दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुला के उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कह के दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण दे के बुलाया और उबटन से लेके शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथा विधि सेवा कर भोजन कराया और दक्षिणा में गहने दिए और विदा किया। रानी ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। इस प्रकार से ये कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि दशा माता किस तरीके से परोपकार करती हैं और हमेशा अपने भक्तों का
भला करती हैं। जय हो दशा माता की जय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।